मुल्ला यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। ये त्योहार हिंदुओं का है, ये त्योहार हमारे सनातनी शेरनियों का है। किसी मुल्ले की, किसी ढुल्ले की, किसी लाटे की यहाँ पे आता समजलं असेल की हर्षताई कशाला आलेली आहे। हे जे आपल्या नवरात्री पंडाल मध्ये हे लांडे येऊन अश्लीलता फैलावत आहेत ना, ह्याचा मला विरोध आहे। आपल्या बहिणींना घेऊन, तुमच्याच बहिणींना घेऊन, बहीण म्हणजे फक्त ती मराठ्याची आहे हर्षू ठाकूर, आणि हर्षू ठाकूर राजपूताची आहे ही नाही। हर्षू ठाकूर हिंदूची आहे आणि हर्षू ठाकूर इथं गरबा खेळत आहे, तर गरबा खेळणारा हा तिचा भाऊ हिंदूच पाहिजे। कोणता लांडा जिहादी कोणताच जिहादी कुत्रा इथं नाही पाहिजे। मला एक गोष्ट सांगा, आता त्या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मल्यासी साथियों, जो वीडियो आपने अभी देखा है ये अनुसुईया ठाकुर कर की औरत जो कि मनुवादी ब्राह्मण है। अब ये भारत देश के जो मूल निवासी मुसलमान हैं, मुसलमानों का डीएनए L3MN, भारत के SC ST OBC जिनको ये हिंदू बना रहे हैं, इनका डीएनए भी L3MN है। लेकिन ये विदेशी अनुसुईया ठाकुर जो ब्राह्मण हैं, इनका डीएनए R1A1 है, जो यहूदियों से, यूरेशिया के यहूदियों से मिलता है। इस पर विलास खैरात साहब का जो है एक वीडियो सुनिए। जाति पंडितों ने बनाई है। अरे कैसे बोल रहे हो? पहले तो समर्थन करते थे, अब विरोध कर रहे हो। कहा कि प्रायश्चित लोग, साथियों, देश का सत्यानाश करने वाले लोग जो है ये भारतीय नहीं है। 3.5% लोग भारतीय नहीं है। ये बात 2001 के डीएनए रिपोर्ट ने और हरियाणा के राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि ये भारतीय लोग नहीं है, विदेशी है। कुछ ब्राह्मणों को बुरा लगता है, अरे अंग्रेज विदेशी है ऐसा कहकर तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो लोगों ने गांधी जी को सर पर लिया। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों को विदेशी कहा वो गलत नहीं थे, तो डीएनए के आधार पर सिद्ध हुए ब्राह्मण लोग विदेशी है, इस आधार पर कहते। और इस देश को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, ये हमारा। लोग जो है हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है उस थ्योरी का उपयोग कर रहे हैं और SC ST OBC के साथ मुसलमानों से भिड़ा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, यही काम मैं ये कर रहा हूं और 2030 तक 100% भारत को दंगा मुक्त कर दूंगा। 100%। और उसमें एक भी पुलिस की शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो SC ST OBC के लोगों का मुसलमानों के खिलाफ में फसाद में इस्तेमाल किया जाता है, जब मैं उनको जगह दूंगा तो कोई कुत्ता भी उनके फसाद में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा, तो दंगा मुक्त हो जाएगा। कोई ब्राह्मण फसाद करने के लिए मैदान में आता नहीं है, क्योंकि वो लोग, अब मैं जो हमारे मराठी में बोला जाता है ना शब्द, वो ऐसे लोग हैं, वो मैदान में नहीं आ सकते, वो तो कान फूकी करते हैं। हमारे लोगों को दिमाग में भड़काकर उनका इस्तेमाल करते हैं, वो मैदान में आकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। आजादी के आंदोलन में भी जो करोड़ों के लोग सहभागी होते थे वो सब हमारे लोग हुआ करते थे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये खास बात, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपको 2-3 काम करना चाहिए। एक काम तो SC ST OBC के लोगों को हिंदू मत कहो, एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों को कहने दो, ये मुझे मत कहना अभी आप आइंदा कि ब्राह्मण कहते हैं आपको हिंदू, वो उनको मैं निपट लूंगा। तो इसलिए ये एक काम करो कि SC ST OBC को हिंदू मत कहना। तो कुछ लोग पूछते हैं क्या कहे, तो जो संविधान उनको कहता है वो कहो। उनको SC ST OBC संविधान ने नाम दिया, तो तुम भी SC ST OBC कहो, क्या दिक्कत है? जब संविधान उनको SC ST OBC कह रहा है तो आपको उनको SC ST OBC कहने के लिए क्या दिक्कत है? ये दूसरी बात आपको करना चाहिए। तीसरी बात क्या करना चाहिए
कि हमें खास तौर पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, माननीय वामन मिश्राम साहब ने ऐसे जो मनुवादी ब्राह्मण जो विदेशी है, जो हम लोगों के अंदर हमारे SC ST भाइयों को जो है बहकाते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, तो इनको सुधारने का फार्मूला बताया है कि मुस्लिम समाज क्या करे, वो ज़रा गौर से सुनिए। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है और बहुसंख्य होने के बाद फिर उनका इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में करता है। आखिरी बात, अगर ब्राह्मण 3.5% SC ST OBC का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करता है, तो मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम भी SC ST OBC का ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सलाह तो मैंने नहीं देना चाहिए आप लोगों को, मगर कोई लीडरशिप ही है नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ये पुलिस वालों को भी दे देना कि मुसलमान जो है, मुसलमानों के विरोध में SC ST OBC का इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान भी SC ST OBC का इस्तेमाल ब्राह्मणों के खिलाफ करें। ब्राह्मण SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहा है, मुसलमान भी इस्तेमाल करे, मगर इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों को संगठित होना चाहिए। जब वो संगठित होगा तो इस्तेमाल करने लायक होगा।